Good morning students. Today is 12th May and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 29th lecture for class 11th, and in this lecture we will discuss about greatest integer function and signum function. So in today's lecture we will discuss about greatest integer function. See, the greatest integer function is usually indicated by this box sign, box x. This is used to indicate GIF, greatest integer function. By this sign you will indicate greatest integer function, and this is equals to integer, greatest integer of x is integer less than or equal to x, less than or equal to x. So this is the definition of greatest integer function. This is an integer less than or equal to x, less than or equal to x. इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब अगर हम समझना चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो. मान लो ये कोई रूम है, उसका ये फ्लोर है और ये सीलिंग है. ठीक है, ये है सीलिंग और ये है फ्लोर. अब हमने क्या किया, हमने एक बॉल यहाँ पर एक बॉल बनाया है, पेपर का, कागज़ का बॉल बनाया है. कागज़ का बॉल हमने बनाया है, पेपर का बॉल बनाया है, और इसके सीलिंग में हमने फेविकॉल लगा दिया है. क्या लगा दिया? फेविकॉल लगा दिया इसके सीलिंग में, फेविकॉल. ठीक है, अब इस बॉल को आप उछालो. इस बॉल को अगर हमने इस साइड तक उछाला है तो ये कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा. फिर इस बॉल को आपने यहाँ तक उछाला है, ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा. फिर इस बॉल को हमने यहाँ तक उछाला है, ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा. फिर हमने इस बॉल को यहाँ तक उछाला, कहाँ आएगा? नीचे आएगा. अब एक बार मैंने बॉल को ऐसा उछाला कि ये सीलिंग में चला गया, वहाँ फेविकॉल लगा हुआ है, ये बॉल पेपर का है, ये फेविकॉल में चिपक गया, ऊपर ही रह गया, ये फेविकॉल में चिपक गया जैसे सीलिंग से टच हुआ. अब आप इसको ऐसे समझें, मान लो मैंने फ्लोर की वैल्यू रखा 2 एंड वी हैव कंसिडर्ड वैल्यू ऑफ सीलिंग एज 3. इसको मैथ्स की भाषा में टर्न करते हैं. सो अगर हमने यहाँ पर कोई नंबर लिया हुआ है 2.25, तो 2.25 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कहाँ पर, ये बॉल कहाँ आ गया, फिर फाइनली इसका फाइनल पोजीशन कहाँ है? ये फ्लोर पर आ गया, और फ्लोर क्या है? 2. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.25 इज इक्वल्स टू 2 है. समझ गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.25 इज इक्वल्स टू 2. फिर आगे समझो, मान लो ये कोई वैल्यू है 2.46 यहाँ पर, तो ये फाइनली बॉल कहाँ आ गया? नीचे फ्लोर पर. फ्लोर क्या है? 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.46 इज इक्वल्स टू 2. देखो ये बॉक्स साइन है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, ये बॉक्स साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.462 आ गया. सिमिलरली अब आगे समझे, मान लो ये 2.92 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.92 क्या आ जाएगी? ये फ्लोर पर आ जाएगा. फ्लोर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, और ये चिपक गया. मतलब अभी ये बॉल किस पोजीशन पर चला गया चिपक करके? ये था 3, सीलिंग पर चला गया. सीलिंग कितना है? 3 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3. और अगर मैंने एक बॉल को ज़मीन पर ही रखा है, यहाँ पर रखा है, ये कहीं गया ही नहीं, तो नीचे का नीचे ही है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है. तो इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो हमने पेपर बॉल एंड फेविकॉल का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया, इस एक्सपेरिमेंट से ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्लैरिटी आती है ज़्यादा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है. देखो 2.25 है, इसकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, मतलब इंटीजर लेस दैन 2.25 है. इंटीजर लेस दैन इक्वल्स टू एक्स है, 2.25 से लेस है ना. डेफिनेशन देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इंटीजर लेस दैन और इक्वल्स टू एक्स. तो 2.25 से छोटा इंटीजर कौन है? 2 है, लेस दैन एक्स है. लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की बात करते हैं तो ये इक्वल टू 3 आ जाता है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इंटीजर विच इज इक्वल्स टू एक्स. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. तो ये इक्वल टू एक्स भी होता है कई बार, और कई बार लेस देन एक्स भी होता है. 2.46 से लेस है, 2.92 से लेस है.
सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कई सारे एग्जांपल्स आप खुद तैयार कर सकते हो। मान लो हमारे पास लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 12.3, ये कितना बन जाएगा? तो 12.3 कहाँ रहा है? 12 और 13 के बीच में, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे फ्लोर कितनी आ गई? इसकी 12 आ गई, 12.3 यहाँ पर। मतलब इससे ठीक नीचे वाला इंटीजर आप याद रख सकते हो। मान लो मैंने पूछा तुमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 25.2, तो 25.2 से ठीक नीचे कौन सा इंटीजर है? 25 है। मान लो मैंने तुमसे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.72 क्या होगा, तो 0.72 कहाँ पर है? 0.72 से ठीक नीचे, ये देखो, ये 0 1 2 3 ऐसे -1 -2 -3, ये काउंटिंग है। तो तुम्हारा 0.72 कहाँ आ रहा है? 0.72 इधर है, इसका फ्लोर क्या है? 0 है। तो तुम तो बस याद रखो कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है पिक्चर यहाँ पर बनाने की। ये फर्स्ट टाइम जब बच्चों को समझाया जाता है, किसी नए स्टूडेंट को समझाया जाता है पहली बार, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताने के लिए इस तरह से फिगर वगैरह बनाकर समझाया जाता है। तुम तो बस याद रखो कि 0.72 से ठीक नीचे कौन सा इंटीजर है, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर की इसकी वैल्यू होगी, 0 होगी। 0.72 से नीचे 0 है। अगर मान लो मैंने पूछा तुम्हें माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.6 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.6 क्या होगा, तो -0.6 के नीचे कौन है? -1 है। ये देखो 0 और -1 के बीच -0.6 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। मान लो ये मैंने तुमसे -3.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.4 क्या होगा, तो -3 के ठीक नीचे, -3.4 के ठीक नीचे कौन सा इंटीजर है? -4 है, इसकी वैल्यू -4 हो गई। ध्यान समझो, यहाँ पर ये -4 है, ये -3 है, हम लोग ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस, तो -3.4 इधर कहीं आएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू नीचे फ्लोर क्या है? -4 है। बात समझ में आ गई? अच्छा, कई बार अगर हम सिर्फ इंटीजर ही ले लें, जैसे -3 ले लें, तो -3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई? -3 ही हो गई, बॉल कहीं नहीं गया। ये देखो, ये -3 है, ये -2 है इसके ऊपर, तो हमने -3 ले लिया, तो यहीं कहीं है बॉल। अभी ये वाला केस दिखाया था मैंने अब, तो ये है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 इज -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर इज इंटीजर इटसेल्फ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर is that integer itself, is that integer itself। अगर किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम फाइंड करना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर इज दैट इंटीजर इटसेल्फ। जैसे -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज दैट इंटीजर इटसेल्फ, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज दैट इंटीजर इटसेल्फ, 2 और 2 है ना, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही होगा। तो किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर खुद होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर इज दैट इंटीजर इटसेल्फ। चलो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को, के कर्व को सीखें, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको पहचानें। तो अब हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कर्व को कैसे स्केच किया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लिया है। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पर हमने बना लिया है इस तरीके से, ऐसे ही, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स डैश और ये वाई डैश, ये हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। ओके, अब तो देखो इसमें अगर हम लोग वैल्यू 0 और 1 के बीच लेते हैं, ये 0 है, आउटपुट कहाँ मिलेगा हमें? वाई एक्सिस पर। तो बताओ तुम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना होता है? 0 होता है, तो ये 0 ही आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब तुम 0 और 1 के बीच में कोई से भी वैल्यू लोगे, 1 तक ना पहुँचे 0.999 तक, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगी। तो 0 से ये 0 कंटिन्यू रहेगा, 0 ही रहेगा, कब तक? जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आएगा, उसको ओपन इंटरवल दिखाया और 1 पर वैल्यू जंप करके चली जाएगी 1 पर, यहाँ पर, ये हमारा लेवल 1। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना हो गया? 1। अब देखो तुम 1 और 2 के बीच में कोई सा भी वैल्यू लो, 1.1 1.2 1.3 1.332 1.5 1.999 तक, तो ये तो 1 ही कंटिन्यू रहेगा 1.999 तक। जैसे ही आप 2 लेंगे तो 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 हो गया 2। अब सिमिलरली 2 और 3 के बीच आप देखें तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में 2.99 तक, 2.99 तक हमारा वैल्यू 2 ही कंटिन्यू रहेगा, 2 ही कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही हम लोग 3 लेंगे तो 3 पर वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर हम 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू स्टडी करना चाहते हैं तो 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 और 4 के बीच में आप कोई भी नंबर लें, 3.99 तक ले, 999 बिल्कुल, तो ये जो वैल्यू है हमारा वो 3 ही कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही 4 लेंगे तो 4 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 हो जाएगी और इस तरह से ये ग्राफ आगे बनता रहेगा, ग्राफ चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारा बोल्ड लाइन है, ये डार्क सर्कल मतलब क्लोज इंटरवल, हॉलो सर्कल मतलब ओपन इंटरवल, फिर 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप करके 1 हो गया, फिर ये कंटिन्यू है 1 ही है जब तक कि आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1.99 के आगे सीलिंग 2 पर नहीं ले जाते। जैसे सीलिंग 2 पर ले जाएंगे ये फिर ओपन होगा और जंप कर जाएगा 2 पर, 2 से 3 के बीच में ये 2 ही रहेगा। जैसे ही आप सीलिंग 3 देते हो इसको, ये ओपन हो गया, जंप करके चला जाएगा 3 पर, 3 से 3.999 तक ऐसा ही है। जैसे ही हम इसको 4 असाइन करेंगे ये वैल्यू जंप करके चला जाएगा 4 के ऊपर और ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। बात समझ गए? कुछ निगेटिव वैल्यूज़ भी हम इसको लेकर के असाइन करा के देखें क्या होता है। अगर आप 0 ले रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 है, लेकिन अगर 0 से कम हम कोई सा ही वैल्यू लें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सपोज -0.1 ले लिया, तो -0.1 की वैल्यू क्या होगी? जैसे 0 के ठीक इधर जाएंगे, इधर, तो इधर हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। मान लो -0.001 लिया हमने, -0.001 लिया, तो इस -0.001 0 से नीचे चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू जो वो यहाँ पर आ जाएगी, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू नीचे ये -1 फ्लोर पर आ गई है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके नीचे आएंगे तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 0 को छोड़ करके ये नीचे कुछ यहाँ तक आ जाएगी ऐसे, और ये -1 तक कंटिन्यू रहेगी। बात समझ गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इज -1 इटसेल्फ। अगर हम -1 से फिर छोटा लें वैल्यू, जैसे -1 है और ये -2 है, अब तुमने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.01, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ गया, तो इसकी वैल्यू -2 हो गई। तो अब ये वैल्यू हमारा यहाँ पर जैसे ही आप उसके आगे बढ़ेंगे ये छोटा होकर के आगे ये ऐसे ये कंटिन्यू हो जाएगा -2 के लिए ऐसे, और इस तरह से ये आगे नीचे कंटिन्यू रहेगा। तब आप देखो किस तरह से वैल्यू आ रही है। अगर आपने -2 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज़ -2। ठीक है, ये कब तक रहेगा? जब तक हम -2 से अगला सीलिंग -1 तक ना चले जाए। जैसे ही -1 चलेगा ये वैल्यू जंप हो गई, जंप होकर -1 पर चलेगी। अब -1 कब तक रहेगा? जब तक कि आप 0 टच ना कर लें, तो ये आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही हम इसको सीलिंग की वैल्यू 0 दिखाएंगे ये जंप कर जाएगी 0 पर, 0 से फिर 0.99 तक ऐसा ही है। जैसे ही 1 दिखाएंगे जंप कर जाएगी 1 पर, जंप कर गई 2 पर, जंप कर गई 3 पर, 4 पर, इस तरह से ये वैल्यू प्रोग्रेस होता है। तो इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। ये स्टेप अप दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ से आप इस स्टेप पर आ गए, फिर इस स्टेप पर, इस स्टेप पर, इस स्टेप पर, इस स्टेप पर, तो ये स्टेप अप फंक्शन है। स्टेप इसका अप हो रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो नोन एज स्टेप अप फंक्शन भी इसको बोला जाता है। तो यह ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस पर हमें और भी कई सारी बातें करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में, क्योंकि ये +1 के सिलेबस में ही है, आगे इसका एप्लीकेशन बहुत आता है, इसलिए इसको यहीं समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज के लेक्चर में सीखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सो दिस इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, या एक्स ऐसा ये लाइन समझ गए, ये हमारा एक्स है, ऐसे वाई। तो दिस इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसको ड्रॉ करना, फिर हम लोग इस पर नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे।
Okay, so that's it for today. Thank you.